मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के भूगोल के पाठ संख्या 1 जिसका नाम भारत संसाधन एवं उपयोग है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 121 से लेकर 180 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं, जबकि पिछले क्लास में हम लोग ने 1 से लेकर 120 तक के ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया था। यानी कि कुल मिलाकर पहला चैप्टर से 1 से लेकर 180 ऑब्जेक्टिव सवाल दिया गया है, जबकि पिछले क्लास में हम लोग ने 120 कवर कर लिया है और आज की क्लास में 121 से 180 तक के सवाल को देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सवाल संख्या 121 क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्त, प्रश्न संख्या 121 दिया गया है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 122, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। जो सिंदरी जगह है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिंदरी जो है वह उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, असम में या गुजरात में। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला सवाल दिया गया है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में 18 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या झारखंड। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला सवाल है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल देश के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो आप में से बहुत सारे छात्र क्या मारेंगे, बिहार मार कर आ जाएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेपाल के साथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा है। अगला सवाल दिया गया है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा कि भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कंडाला में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है। इनमें से कार्बनिक खनिज कौन है, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट या तांबा। तो इनमें से कार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है वो कौन है, तो कोयला है, हो जाएगा इसका सही उत्तर। कोयला एक कार्बनिक खनिज है, इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अगला सवाल दिया गया है इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। इनमें से अनवीकरणीय संसाधन कौन है। अनवीकरणीय संसाधन जिसका हम लोग एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, इनमें से कौन है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत या पवन ऊर्जा। तो जो जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी।
भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? और ये जो सवाल है 2022 के सेकेंड शिफ्ट में, 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुआ था। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो सबसे पहले 4 प्रकार के हमें कोयला के बारे में जानकारी लेना है। एक है एंथ्रासाइट, एक है बिटुमिनस, एक है लिग्नाइट और एक है पीट। तो भारत में मुख्यतः बिटुमिनस नाम का कोयला पाया जाता है और सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे बेकार कोयला पीट होता है। लेकिन भारत में कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान इनमें से कौन है? भारत की सबसे पुरानी कोयले की खान कौन है? रानीगंज, झरिया, धनबाद या कोरबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम कोयले की खदान रानीगंज है। अगला सवाल है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा पर, कावेरी पर, नर्मदा पर या सतलज पर? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है इनमें से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? इनमें से अजैव संसाधन का उदाहरण कौन है? वनस्पति, पशुधन, मत्स्य या खनिज? तो इनमें से अजैव संसाधन का उदाहरण खनिज है। खनिज को अजैव संसाधन में रखा जाता है। अगला सवाल है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, जोहान्सबर्ग में, जापान में या न्यूयॉर्क में? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? भारत में पठारी क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 20%, 25, 27 या 35%? तो भारत में टोटल 27% पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का स्थान कौन है? वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का स्थान कौन है? तो भारत का स्थान 10वां हो जाएगा। वन की दृष्टि से देखिएगा तो भारत का स्थान 10वां हो जाएगा। अगला सवाल है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या उड़ीसा में? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो जोग प्रपात है वह शरावती नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1973 में, 1975 में, 1978 में या 1983 में? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। अगला सवाल है खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? 1866 में, 1890 में, 1959 में या 1975 में? तो खंभात तेल क्षेत्र की खोज 1959 में हुआ था। अगला सवाल है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1950 में, 52 में, 1948 में या 1954 में? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यानी हम लोग जिस एक बार उपयोग करने के बाद उसका फिर हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, नवीकरणीय कहा जाता है। तो इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? इसके लिए अब आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग को याद होना चाहिए। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य में है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगला सवाल है भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत गृह कौन है? भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है।
अगला सवाल दिया गया है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कोलकाता में स्थापित हुआ। अगला सवाल है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन है बोकारो को, जमशेदपुर को, भिलाई को या रेवाड़ी को। तो भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला सवाल दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र या जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। अभी आप लोगों ने सवाल पढ़ के आया पीछे पहला क्लास में, 121 वाला सवाल यही वाला था लगभग। अगला सवाल दिया गया है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, किस राज्य में है। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। तो क से कैगा, क से कर्नाटक में स्थित है। कैगा परमाणु गृह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है। तो सौर ऊर्जा कहाँ रहेगा, जहां सबसे ज़्यादा धूप होगा। तो लगभग सबसे ज़्यादा धूप किस राज्य में होता है, किस राज्य में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावनाएँ हैं। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में लागू हुआ था। अगला सवाल दिया गया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि आपको जिम करने कहाँ जाना पड़ेगा, आपको उत्तराखंड में जाना पड़ेगा। जिम करने कहाँ जाइएगा, तो उत्तराखंड आपको जाना पड़ेगा, इसीलिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन है सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या डिब्रू सैखोवा। तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व डिब्रू सैखोवा है। अगला सवाल है, क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग किस में होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। अगला सवाल दिया गया है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर बना है। कावेरी नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ये 2-3 बार पूछा गया सवाल है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए हो सकता है कि आने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है, तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। नाम इधर उधर हो सकता है, लेकिन यही तीनों आपके ऑप्शन में रहेगा। तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला सवाल दिया गया है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। अगला सवाल है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो बच्चा को मालूम है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल दिया गया है, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कलपक्कम, क से कलपक्कम याद रखिएगा, नाम में ही लग रहा है कि ये वैसा टाइप का नाम होगा। तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है।
अगला सवाल है, इनमें से कौन मृदा निर्माण का कारक है? इनमें से मिट्टी निर्माण में कौन कौन कारक बना है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान या इनमें से सभी? तो मिट्टी के निर्माण के लिए इनमें से सभी का होना जरूरी है, जलवायु का भी, वनस्पति का भी और वो चट्टान का भी। अगला सवाल दिया गया है, इनमें से कौन आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है? कौन ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो ऑप्शन है सूरत, सांता क्रूज, कांडला या फाल्टा। तो फाल्टा आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो पर्यावरण के संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित हुआ। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? इनमें से अजैविक संसाधन कौन है? तो इनमें से अजैविक संसाधन नदी है, नदी को अजैविक संसाधन कहा जाता है। अगला सवाल दिया गया है कि रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर किसे कहते हैं? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो रेगुर एक मिट्टी का नाम है, और किस मिट्टी का नाम है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला सवाल दिया गया है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो ऑप्शन 21.25%, 24.62%, 33% या 18%। तो भारत का 24.62% भाग जो है वो वन से ढका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या त्रिपुरा में। तो नहरकटिया तेल क्षेत्र असम में स्थित है। अगला सवाल है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1975 में, 1982 में, 1987 में या 2002 में? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 में अपनाई गई थी। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या बिहार में? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या असम में। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल दिया गया है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन है मैग्नीज में, तांबा में, बक्साइट में या अभ्रक में। तो भारत अभ्रक के खनिज उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल दिया गया है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या उड़ीसा में। तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में स्थित है। अगला सवाल दिया गया है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है नील नदी पर, अमेजन नदी पर, कृष्णा नदी पर या गोदावरी नदी पर। तो आसवान बांध नील नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ आज की क्लास में हम लोगों ने 121 से लेकर 179 तक के सवालों को कवर किया है, और इससे आगे एक पार्ट में अब कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।